Good morning, students. Myself Indira Jain from Bharati College of Engineering and Technology, Civil Department. Today our topic is perspective view. This is a part of BE 4th Sem curriculum. Perspective view. जनरली हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसमें हम प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शंस बनाते हैं और हमको लगता है कि हमारा काम हो गया है। लेकिन अधिकतर समय ऐसा होता है कि जो ड्राइंग है वो लेमैन है या जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं या कई बार क्लाइंट्स के द्वारा या जो भी प्रोजेक्ट का ऑनर है उसको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आकार क्या लेने वाला है, किस टाइप से बनेगा, जब वो कंप्लीट होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसका आकार क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द रियल नीड्स ऑफ क्लाइंट और ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू विजुअलाइज his project in the most realistic way even before the work has been commenced। तो क्योंकि वो हमारा जो क्लाइंट है या जो ऑनर है वो भी इतना उस फील्ड में इतना एक्सपर्ट नहीं होता है कि वो प्लान एलिवेशन देख के उसका व्यू को इमेजिन कर सके। तो उसके लिए हमको क्या होता है, पिक्टोरियल व्यू बना के उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उसको फुलफिल करना होता है। अब पिक्टोरियल व्यूज़ जो हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हम 3D व्यू भी बोलते हैं, वो होता है फर्स्ट आइसोमेट्रिक व्यू, एक्साइनोमेट्रिक व्यू, ऑब्लिक व्यू और पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स। तो 4 टाइप के मेनली जो हैं व्यूज़ होते हैं। 4 टाइप से हम उसको डिवाइड करते हैं। जब हम आइसोमेट्रिक की बात करें तो ये सब आप लोग ऐसा तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार इसको आगे थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम आइसोमेट्रिक व्यू जो बनाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या बिल्डिंग का, तो हम पिक्चर प्लेन के साथ ऑब्जेक्ट को हम 30-30 के एंगल में रख के और दोनों साइड हम 30-30 के एंगल पे उसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो 3D व्यू तो बन जाता है, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं होता है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इमेजिन करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट आता है एक्साइनोमेट्रिक व्यू। इसमें भी हमारा क्या है कि सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज बिल्डिंग वगैरह के लिए ये थोड़ा सा जो ये सारे जो व्यूज़ हैं उतने रियलिस्टिक हमको व्यू नहीं देते हैं। ये इसको भी हम 45-45 के एंगल पे या 30-60 के एंगल पे प्रोजेक्ट करके बनाते हैं एक्साइनोमेट्रिक को। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि वन साइड जो है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट की उसको हम पैरेलल टू पिक्चर प्लेन रखते हैं और नेक्स्ट जो साइड है उसको हम 45 या 30 के एंगल पे या 60 के एंगल पे इंक्लाइन करके हम व्यू बनाते हैं। तो इसमें भी हमको रियलिस्टिक व्यू नहीं मिलता है। व्यू तो मिलता है लेकिन वो जो नेचुरल जो आना चाहिए व्यू वो नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा आता है पर्सपेक्टिव व्यू। अब पर्सपेक्टिव व्यू आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से बनता है। यदि हम रेलवे ट्रैक का बनाएं और आप यदि रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर रेलवे ट्रैक को देखते हैं तो भी हमको कुछ रेलवे ट्रैक ऐसा ही दिखता है। तो दैट मीन्स कि पर्सपेक्टिव व्यू जो है वो मोस्ट रियलिस्टिक व्यू होता है। ठीक है, द पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज फॉर सुपीरियर ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग्स बिकॉज इट इज क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स द व्यू एज सीन बाय द ह्यूमन आई। जैसा कि हम आंखों से देखते हैं लगभग हमको वैसा ही व्यू पर्सपेक्टिव में मिल जाता है। और लाइक अ फोटोग्राफिक पिक्चर, या फोटो भी हम खींचेंगे तो हमको कुछ फोटो भी ऐसी ही मिलेगी। इन अ पर्सपेक्टिव ऑल द प्रोजेक्टर्स appear to meet at a point that is for example if an observer stand in the railway track the railway lines appear to meet at a point। हम यदि रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाए तो हमको लगता है कि रेलवे लाइन जाके कहीं एक पॉइंट पे मिल रही है। Even the sleepers seems to be shortening in length as they recede from the eye. रेलवे ट्रैक जो है उसके जो स्लीपर्स हैं वो लेंथ में छोटे होते जा रहे हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे तो ये बड़ा है, फिर छोटा है, ये छोटा है, और ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वो छोटे होते जा रहे हैं। तो हमको
ऐसा ही जो दिखता है वैसा ही उसमें पर्सपेक्टिव व्यू में बनता है। इफ सच ए व्यू, इस टाइप का जब व्यू हम विद द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से बनाते हैं, है ना, इस टाइप का व्यू जब हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बनाते हैं तो हम उसको पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं। अब पर्सपेक्टिव is a great importance to architects, engineer, draftsmen, town planner, as it help them in conveying their perceived object to a layman and skilled workers, also to the client or owner before the construction of the project. प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के पहले हम आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन या टाउन प्लानर जो भी डिज़ाइनर है वो अपने व्यूज़ को, अपने प्रोजेक्ट को उन लोगों को समझा देता है। उसके लिए उसका इसमें पर्सपेक्टिव का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। पर्सपेक्टिव के थ्रू हम उनको बहुत इजीली समझा सकते हैं। ठीक है, नीचे हम आपको एक ये ड्राइंग है, इसमें मैं कुछ पर्सपेक्टिव का कुछ बेसिक एक आपको बता रही हूँ। This is the basic principle of variation in appearance of size with respect to the distance between the observer and the object plays an important role in the perspective drawing. इसमें क्या है, अब देखिए कि ये ए बी बी और सी सी तीन पोल हैं जो कि एक के पीछे एक लगे हुए हैं, और ये हमारा ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा पिक्चर प्लेन है। हम देखेंगे कि इनका जो एंगल ऑफ विज़न है, इसका एंगल ऑफ विज़न ये आ रहा है, बी का ये एंगल ऑफ विज़न ये आ रहा है, और सी का एंगल ऑफ विज़न ये आ रहा है। तो तीनों के अलग आ रहे हैं क्योंकि तीनों के डिस्टेंस अलग अलग है। तो और जब इनका पिक्चर प्लेन पे हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारा सी सी यहाँ पे आता है, बी बी थोड़ा और छोटा हो जाता है, ए और सबसे छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे उसका साइज भी डिसाइड होता है। यदि डिस्टेंस जाता है तो अब पिक्चर प्लेन पे उसका जो वो बनेगा, पर्सपेक्टिव हम बनाने वाले हैं, जो व्यू बनाने वाले हैं वो छोटा हो जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट पास है तो व्यू बड़ा बनेगा। तो ये इसमें साइज विद रिस्पेक्ट ऑफ टू द डिस्टेंस, जो साइज है और इसके का जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ऑब्जर्वर के बीच में, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा आता है टेक्निकल टर्म्स इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स हम देख रहे हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग में। पहला हमारा आता है पिक्चर प्लेन। द इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन ऑन विच द पर्सपेक्टिव इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड नोन एज अ पिक्चर प्लेन। ठीक है, इसको हम पीपी से डोनेट करते हैं। ये ड्राइंग में मैं आपको समझाऊंगी कि पिक्चर प्लेन कहाँ है। ये देखिए, ये हमारा बेसिक जो है, बेस प्लेन जो है, ये दिस इज ग्राउंड प्लेन जो कि ब्लैक से बना हुआ है, ये ग्राउंड प्लेन है। इसके ऊपर ये एक वर्टिकल प्लेन है, दिस इज नोन एज अ पिक्चर प्लेन। ये इमेजिनरी प्लेन जो कि रेड से बना हुआ है, ये पिक्चर प्लेन है। इसको हम पीपी से डिनोट करते हैं। और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो कि पैरेलल टू ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड प्लेन के पैरेलल होता है, और उसकी जो हाइट है वो हमारे स्टेशन पॉइंट की हाइट पे होती है, स्टेशन पॉइंट की हाइट पे होता है, और उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। ये पिक्चर प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पॉइंट पे मीट होते हैं, ये जो लाइन कहलाती है, यह लाइन ऑफ हॉरिजन कहलाती है। पिक्चर प्लेन पे हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे मीट होता है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, या लाइन ऑफ हॉरिजन भी बोलते हैं इसको। और पिक्चर प्लेन जहाँ पे ग्राउंड लाइन प्लेन से मीट होता है, ये ग्राउंड प्लेन है, और ये पिक्चर प्लेन है हमारा रेड वाला। तो ये जो लाइन मिलती है इमेजिनरी, इसको हम ग्राउंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैं इसमें आपको ड्राइंग में समझाई थी, एक बार आपको डेफिनेशन भी पढ़ के समझा देती हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। ठीक है, ये है पिक्चर प्लेन, आपको बता दी थी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसपेरेंट इमेजिनरी प्लेन एट द लेवल ऑफ स्टेशन पॉइंट और आई पॉइंट above the ground
plane and at a right angle to the picture plane. देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है हमारा. हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वो ट्रांसपेरेंट इमेजनरी प्लेन है. आई लेवल या स्टेशन पॉइंट के लेवल पे होता है. ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ग्राउंड प्लेन के ऊपर होता है. पैरेलल टू ग्राउंड प्लेन होता है और राइट एंगल टू पिक्चर प्लेन होता है. ठीक है. फिर हमारा आता है ग्राउंड प्लेन. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज assumed टू बी प्लेस्ड. ये सबसे लोअर प्लेन होता है ग्राउंड, जिस पे कि हम खड़े हैं या जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो जो प्लेन है वो ग्राउंड प्लेन कहलाता है. और पिक्चर प्लेन और ग्राउंड प्लेन जो है एक पॉइंट पे मीट होते हैं. तो उस पॉइंट पे जो लाइन बनती है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राउंड प्लेन एंड वर्टिकल और पिक्चर प्लेन इज कॉल्ड ग्राउंड लाइन. इट इज डिनोटेड बाय GL. ग्राउंड लाइन को हम GL से डिनोट करते हैं. फिर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ हॉरिजॉन भी बोलते हैं इसको, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पिक्चर प्लेन पे जो बनती है. मैं अभी आपको इसको ड्राइंग में भी बताई थी. ठीक है. ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं. अगेन स्टेशन पॉइंट. दिस इज द पॉइंट वेयर द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड टू व्यू द ऑब्जेक्ट ना. ये वो पॉइंट है जहां पर से कि ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है. द स्टेशन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द आई लेवल पॉइंट. आई लेवल पॉइंट भी बोलते हैं इसको. और जिस पॉइंट से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है वो स्टेशन पॉइंट. सेंटर ऑफ विजन. दिस इज द पॉइंट एट विच एक्सिस ऑफ विजन परसेस द पिक्चर प्लेन. इट लाइज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट आता है. फिर सेंट्रल प्लेन क्या होता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट इमेजनरी वर्टिकल प्लेन. ट्रांसपेरेंट है, वर्टिकल प्लेन है, इमेजनरी है. विच पासेस थ्रू द, कहाँ से जाता है हमारा सेंट्रल प्लेन? स्टेशन पॉइंट से जाता है और सेंटर ऑफ विजन से जाता है. सेंटर ऑफ विजन और स्टेशन पॉइंट से जो प्लेन पास होता है, इमेजनरी प्लेन, वो कहलाता है हमारा सेंट्रल प्लेन. इसके साथ ही क्या होना चाहिए? इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द, पिक्चर प्लेन पे भी परपेंडिकुलर होता है और ग्राउंड प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है सेंट्रल प्लेन. फिर एंगल ऑफ विजन. ड्रॉ द प्लान ऑफ द ऑब्जेक्ट, जॉइन द स्टेशन पॉइंट विथ टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट के जो दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स हैं उनको जो ज्वाइन करते हैं, जिस टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स लाइंस क्लोज द आर्क ऑफ विजन ना. ये जो दो एक्सट्रीम कॉर्नर्स होते हैं तो आर्क ऑफ विजन जो बनाते हैं, तो एंगल फॉर्म बिटवीन दिस लाइन इज नोन एज अ एंगल ऑफ विजन. इसको हम सिंपली समझे ना तो एक ड्राइंग में आपको पहले भी बताई थी, जिसमें कि हमने वो पढ़ा था. ये देखिए, ये एंगल ऑफ विजन है. जैसे ये रेड वाले ए के लिए हम देखें तो एंगल ऑफ विजन ये है, ये हमारा एंगल ऑफ विजन है. बी के लिए देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ विजन ये है. सी के लिए देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ विजन ये है. हमको सिंपली हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारा एंगल ऑफ विजन होता है कि जो ऑब्जेक्ट के दो एक्सट्रीम कॉर्नर से जो लाइन क्रॉस होती है, उसमें जितना हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं वो जो पार्ट है वो एंगल ऑफ विजन कहलाता है. ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी जो कि हमको पर्सपेक्टिव ड्रॉ करेंगे तब हमको ये हेल्प करेंगी और हमको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा. एक दो हम ड्राइंग बनाएंगे पर्सपेक्टिव की तब. ठीक है. अब मैं आपको ये जो मैं आपको समझाई थी, ठीक है, इसमें ग्राउंड प्लेन है, पिक्चर प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है एंड सेंट्रल प्लेन है. ये चार प्लेन हैं. ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, HP और GP. PP जो है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड प्लेन है और CP जो है सेंट्रल प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू PP भी है और परपेंडिकुलर टू GP भी है. यदि हम अब इसका प्लान बनाएं, ठीक है, इस पर्टिकुलर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर में. यदि हम इसका एक प्लान बनाएं, ऊपर से हम देखें
जैसे आप लोग समझते हैं ये प्लान हम कैसे बनाते हैं, ऊपर से दिखते हैं। तो ऊपर से हम देखेंगे तो हमको ये स्टेशन पॉइंट जो है, ये सपोज हमारा स्टेशन पॉइंट यहाँ आ गया, ये CV जो है, ये इस CV जो है हमारा सेंटर ऑफ विज़न ये है, और ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है ये ग्राउंड पे यहाँ पर प्लेस कर रहा है। तो ये स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा ये सेंटर ऑफ विज़न आया पिक्चर प्लेन के ऊपर, और ये हमारा एक्सिस ऑफ विज़न है। ठीक है, एलिवेशन में जब हम इसी चीज़ को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये हमारा ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड प्लेन के ऊपर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये हमारा सेंट्रल प्लेन है जो कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहा है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर हमारा ये CV आ रहा है, और ये हमारा स्टेशन पॉइंट है। तो इस तरीके से हम यदि देखेंगे तो हमको ये पूरे जो भी टर्म्स हम पर्सपेक्टिव में यूज़ करते हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट हम एक प्लेन पे देखते हैं कि हमारा ड्राइंग कैसे बनती है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है या ये स्टेशन पॉइंट है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यदि इस ऑब्जेक्ट को इस स्टेशन पॉइंट से हम ऐसे मिलाते हैं, जो एक्सट्रीम लाइन है एंगल ऑफ विज़न, तो हमको ये जो पिक्चर प्लेन के ऊपर 4 पॉइंट्स मिलते हैं और इनको हम मिलाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे ड्रॉ होता है। तो इस तरीके से हम पर्सपेक्टिव में ड्राइंग्स ड्रॉ करते हैं पिक्चर प्लेन के ऊपर। नेक्स्ट उसमें मैं आपको पर्सपेक्टिव की कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ाऊँगी कि पर्सपेक्टिव की जो पेपर में प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे को पिक्चर प्लेन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, स्टेशन पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव व्यूज़, उसके बारे में आपको बताऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।